जय हिंद ऑफिसर्स, कैसे हैं आप सब। तो भाई आज हम शुरू कर रहे हैं अपनी ज्योग्राफी में आज हम पढ़ेंगे अपना लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड का चैप्टर, जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आपको अर्थ के बारे में जानना है तो जब कुछ आपको सब कुछ अगर आपके पास जानना है भाई, यहाँ पे क्लाइमेट कैसे चेंज होते हैं, सीजन कैसे बनते हैं, सब कुछ सबसे बेसिक चीज होती है, हमें सबसे पहले उसके लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का ज्ञान होना चाहिए। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने आता है, हर एक बच्चे के सामने आता है कि सर वाई इट इज इंपॉर्टेंट, क्यों जरूरी है लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड का चैप्टर करना, और क्यों इसके बिना हम अर्थ को नहीं समझ पाएंगे। देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो एक बेसिक लाइन है भाई, इट हेल्प्स इन लोकेटिंग प्लेसेस। हमें भाई कोई जगह को अगर ढूंढना हो, सर्कुलेटिंग टाइम, अंडरस्टैंडिंग क्लाइमेट, मैप्स, नेविगेशन, और खासकर अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इसकी जरूरत पड़ती है। ऑब्वियसली बात है, पेपर निकालना है तो हमें इसको पढ़ना ही पड़ेगा। थोड़ा सा इसको डीप में समझते हैं। देखो होता क्या है समझ लो। देखो मैं तुम्हारी बात लेता हूँ, यहाँ पे ना हमारे पास ना एक नीलू है भाई। मान लो बेटा हमारे पास ना भाई एक नीलू है, ठीक है। कुछ मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ये ले, ठीक है, ये ले जी, ठीक है बेटा। ये हमारे पास ना भाई नीलू है। अब ये भाई कहीं ना गली में रहता है, कहीं पर मान लेते हैं बेटा दिल्ली में ही मान लेते हैं, दिल्ली में लक्ष्मी नगर में कोई गली में रहता है, ठीक है। दिल्ली में लक्ष्मी नगर में कहीं पर गली में रहता है, ठीक है ना। गली नंबर में ले लेता हूँ, इसकी ना 10 पड़ रही है या 4 पड़ रही है, कुछ इस तरीके से है, मेट्रोएशन वगैरह वगैरह ऐसे। ये इसका एड्रेस है, ठीक है भाई। अब ये एड्रेस तो देखो, अब कैसे पता चलेगा भाई, ये मान लो किसी के घर में रहता है, किसी का घर का कुत्ता है नीलू, ठीक है। तो अभी जब पड़ोस में जब हम होते हैं तो आपस में हम इस तरीके से एड्रेस देते हैं, एक दूसरे का एड्रेस हम इस प्रकार देते हैं कि यार उसका घर है यहाँ पर, चला जाए। नीलू को अगर भेजना है ना तो इसको यहाँ भेज दो, लक्ष्मी नगर गली नंबर 4, हाउस नंबर होगा इसका कुछ, हम लगा लेते हैं भाई, हाउस नंबर है 123, ठीक है। वहां पे इसका एड्रेस हमने आपस में दे दिया। लेकिन अगर हम अर्थ के नजरिए से देखें, अर्थ मतलब आपकी जो जिंदगी की छोटी मोटी समस्याएं हैं, हाय मैंने ये नहीं करा, मैं एग्जाम में फेल हो गया, ये हो गया। अब आप ज्योग्राफी में देखोगे यार, ये सब प्रॉब्लम्स हम जहां से निकल कर आए हैं, कहां से अर्थ बनी है, ये सब आगे उसके कुछ भी नहीं है। तो अगर आप अर्थ में अगर हम देखें तो हमारा इंडिया अगर इस तरफ पे हमारा इंडिया है, तो अब हम उसको किसी को आना है यहाँ पे, पूरे हमारे ब्रह्मांड से मान लीजिए उसको यहां पर आना है, तो हम उसको ये एड्रेस नहीं दे सकते। ये एड्रेस नहीं दे सकते भाई। लक्ष्मी नगर गली नंबर 4 कहां पे पड़ेगा, हाउस नंबर, ये नहीं बता सकते भाई, राइट। तो आपको वहां पर उनको एक एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट देने होते हैं, एग्जैक्ट एक कोऑर्डिनेट्स आपको उसको देने होते हैं कि भाई अगर आप प्लेन से आ रहे हो या कैसे भी आ रहे हो तो किस कोऑर्डिनेट्स पे आपको पहुंचना है। लाइक अगर हम दिल्ली की भी बात करें तो हम यहाँ पर जो अपना लेके चलते लाइक 82.5 वाला, वो हमारा लॉन्गिट्यूड हो जाता है इसके अंदर, राइट। तो ऐसे वाले हमें इसको कोऑर्डिनेट देने हैं भाई सबसे पहले, कि ऐसे हमें एक लैटिट्यूड का कोऑर्डिनेट उसको देना पड़ेगा कि लैटिट्यूड के कोऑर्डिनेट हमारे इस तरीके से चलते हैं, और एक लॉन्गिट्यूड का कोऑर्डिनेट हमें ये देना पड़ेगा। जहां पर ये लोकेशन दिल्ली की लक्ष्मी नगर गली नंबर ये मैच करेगी, वहां पर वो इंटरसेक्ट करेगा। मान लीजिए वो लॉन्गिट्यूड यहां इंटरसेक्ट कर रहा है, तो अब वो यहां पर आएगा। तो अगर हम बड़े नजरिए से देखें, अगर हम छोटे नजरिए से गली मोहल्ले के नजर से देखें, जैसे मेरे दोस्त ने बुला लिया तो मैं उसका एड्रेस लूंगा, भाई कहाँ जाना है, भाई उस मेट्रो स्टेशन से उतर जाइए, यहाँ पे आ जाइए। लेकिन अगर हम बड़े नजरिए से देखते हैं, कोई बाहर से आना चाहता है, पूरे ब्रह्मांड से आना चाहता है, तो उसको हमें कोऑर्डिनेट देने पड़ते हैं सबसे पहले। जहाज भी अगर हमारे कोई फ्लाई होते हैं यहाँ से, इंडिया से मान लीजिए वो अमेरिका की तरफ आ रहा है, तो वो भी एक प्रॉपर जब वो मैप फॉलो करते हैं, वहां पे कोऑर्डिनेट सारे गिवन होते हैं। आपको शायद फिल्मों में आपने देखा भी होगा। तो वही सब कोऑर्डिनेट्स का हमें ज्ञान देता है कौन, लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड, राइट। ये बात आप समझ लो कि इसी की हेल्प से ही हमें टाइम का पता चलता है कि अभी हमारे यहाँ पर अगर भी इंडिया में क्या टाइम चल रहा है, और सेम टाइम अभी इस टाइम पे स्वीडन में क्या टाइम चल रहा होगा, या फिर अमेरिका में इस टाइम पे क्या टाइम चल रहा होगा। दूसरा लोकेटिंग प्लेसेस के काम आ गया, टाइम बताने में हमारे काम करता है। क्लाइमेट भी इसी के कारण ही हमें पता चलता है भाई, चेंजिंग का क्लाइमेट अभी आपको मैं धीरे धीरे आगे सब समझाता जाऊंगा, मैप, नेविगेशन और हमारा एग्जाम के लिए, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट हमारा लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड, जो कि हमें एड्रेस बताता है किसी भी जगह का। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास वाई इट इज इंपॉर्टेंट के, सबसे पहले बेटे को समझते हैं हमारे पास क्या क्या चीजें होती है। ये है हमारी अर्थ। अर्थ को बेटा तुम्हें मैं थोड़ा सा समझा देता हूं। हमारी अर्थ जो है बेटा एक जियोइड शेप की होती है, ठीक है। अभी मैं सारे पॉइंट्स है जो इंपॉर्टेंट आपको बता दूंगा कौन कौन से लिखने हैं। पहले चीजें समझ लो होती क्या है, राइट। चीजें एक बार समझ आ गई ना तो आपको रटने की जरूरत नहीं है, राइट। रटना मत यार इसको, जैसे मैथ्स में आपको मैं कभी रटने को नहीं कहता, चीजें कहता हूं ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, करते भी हो तुम लोग, वही चीज अब आप यहां भी करोगे, राइट। जितने ज्यादा इसको लिख लिख के करोगे उतना आपको बेहतर रहेगा, बार बार रटना नहीं पड़ेगा। अब मान लीजिए जी आपकी अर्थ है कुछ इस तरीके से, अब हम स्पेरिकली लेके चलते हैं सीखने के लिए हमेशा ना। एक स्पेरिकल फॉर्म में हमने अर्थ को ले लिया, ठीक है। हमने एक स्पेरिकल फॉर्म में अपनी अर्थ को ले लिया। अब स्पेरिकल फॉर्म में होती नहीं है, जियोइड शेप होती है। जियोइड शेप में अगर हम बात करें, ऊपर समतल सा होता है और कुछ ऐसे से ये ऐसे से चलता है। और अभी दिखाऊंगा आपको मैं आगे अर्थ की वो शेप भी,
ठीक है, इसको हम जियोइड शेप कहते हैं। इस तरीके की हमारी ये वाली शेप, पूरी ऐसे भी नहीं होती है, थोड़ी सही होती है। डन। अब मान लीजिए हम स्फेरिकल फॉर्म में, हमारी अर्थ इस प्रकार है, ठीक है सर। अब एक्सिस जनरली हम देखते हैं, जो हम अपने पास एक बॉल ले लेते हैं या कुछ भी ले लेते हैं, उसकी एक्सिस हम इस प्रकार लेके चलते हैं कि हम मानते हैं कि यार इसी के अबाउट ये रोटेट हो रही होगी। नहीं, बट ऐसा नहीं था। ये हमारी इस प्रकार रोटेट नहीं होती है बिल्कुल भी। ये बेटा हमारी जो सेंटर से ये करीब इस पे 23.5 डिग्री का आप एंगल बना लीजिए। यहां से आपका 23.5 डिग्री का आपने एंगल बना लिया। सेंटर से आप ले लीजिए। अब एक लाइन यहां से मैं ड्रॉ करता हूं, ये ले। अब ये इसके अबाउट ये रोटेट कर रही है। यही है वो एक्सिस भाई, यही है वो एक्सिस जिसके कारण सारे मौसम बनते हैं, जिनके कारण सारे क्लाइमेट चेंज होते हैं। सारा कुछ इसी कारण होता है, एक्सिस के कारण ही। राइट, सीजन बदलते हैं, समर आ रही है, फिर विंटर आ रही है, फिर पतझड़ आ रही है। ये सब किसके कारण हो रहा है? जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सिस के कारण। ये एक्सिस होती है जो हमारे नॉर्थ पोल, उस वाले को बेटा हम बोलते हैं नॉर्थ पोल। ये जो साउंड नीचे होता है बेटा, इसको हम बोलते हैं हमारा साउथ पोल। राइट, एक्सिस पूरी नॉर्थ पोल और साउथ पोल को कनेक्ट करती है। अर्थ हमारी जो रोटेट करती है, एक तो अपनी ये ध्यान रखिएगा किस पर होती है, 23.5 डिग्री पर ये हमारी इंक्लाइंड होती है। ठीक है, इंक्लाइंड होती है। ऐसे ही आपने भी बना बना के रखने हैं इसको याद करने के लिए। ठीक है, सबसे पहले 23.5 पे ये हमारी इंक्लाइंड होती है। दूसरा, अगर मैं यहां पर आगे बढ़ता हूं, रोटेट के साथ साथ ये हमारी जो अर्थ रोटेट होती है, अर्थ हमारी कैसे रोटेट होती है भाई? वेस्ट टू ईस्ट होती है। ठीक है, ये ना वेस्ट का अर्थ रोटेट कैसे होती है? वेस्ट से लेके ईस्ट की तरफ होती है। तो ये जो अर्थ का रहता है ना यार बच्चों, का कंफ्यूजन रहती है सर, वेस्ट टू ईस्ट या वेस्टर्न सेमीस्फीयर या ईस्टर्न हेमीस्फीयर, जो भी प्रॉब्लम है तुम्हारी सारी की सारी उड़ा दूंगा। ये पक्का वादा है मेरा। एक बार जैसे मैथ्स में तुम्हारा सिस्टम बिल्कुल है, अपने वो कर रखा है ना कि मैथ्स टिप्स पे है, वैसे बेटे अब आपका साथ में जियोग्राफी भी आपका पूरा आएगा, साथ में करंट अफेयर भी। राइट, साथ साथ आपको बेटा पूरा पूरा ये जीएटी में आपको कांशी मैम भी पढ़ा रही होगी, इंग्लिश आशी मैम आपको पढ़ा रही होगी। चुपचाप बस बैच फॉलो कर दो सिस्टमेटिक तरीके से, जैसे डेडिकेशन से परिणाम फॉलो करके एनडीए क्लियर करा था लेकिन रह गया था। अब उस सपने को पूरा करने का समय आ गया है सीडीएस एफकेट के थ्रू। राइट, तो अभी सीडीएस पे हम फोकस करेंगे, अच्छे से जी जान लगाएंगे, साथ साथ अपने साथ साथ अपने पेरेंट्स का भी सपना पूरा करेंगे। राइट, चलो, वेस्ट से ईस्ट हमारी अर्थ रोटेट करती है और इसी कारण हमारे सारे कुछ मौसम बदलते हैं। तो आज ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम यहाँ पे ले लेते हैं। इट इज एन इमेजिनरी लाइन होती है, आपको लिखना है तो आप इसमें से लिख सकते हो, जो कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल को कनेक्ट करते हैं और अराउंड विच अर्थ रोटेट करती है। ये भी आप डायग्राम देखोगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा। रोटेशन एक्सिस ये होती है इसकी। और अगर हम बात करें ये इसकी क्या है जी, इक्लिप्टिकल, मतलब ये जो सेंटर से इसके जा रही है अर्थ एक्सिस, इतने पे हमारी रिलेटिव होती है ऑर्बिट अराउंड द सन, यानी कि किसके साथ बेटे ये 23.5 पर है। अगर आप ये देखें, अर्थ हमारी जो रोटेट करती है, लाइक ये आपका बेटा सन हो गया और ये मान लीजिए अर्थ होगी। अभी अगर इलिप्टिकल ऑर्बिट में इसके साथ ऐसे रोटेट कर रही है ना, मतलब इस तरीके से इसके अराउंड अगर घूम रही है ना, तो ये इसके साथ 23.5 डिग्री पर है ये। ठीक है, मतलब वही वाली बात हो गई। ऐसे इस तरीके से बेटा यहाँ पर कितने पे 23.5 डिग्री पर, और इस तरीके से ये घूम रही होती है। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ओनली हमारे सारे सीजन बदलते हैं, सब कुछ हमारे चेंजेस होते हैं। इलिप्टिकल ऑर्बिट के साथ ये हमारा 23.5 डिग्री का एंगल बनाती है, ये चीज याद रखिएगा। डन, चलो आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ ही अर्थ कंप्लीट वन रोटेशन हमारा 24 में हो जाता है। वेस्ट टू ईस्ट आपने लिखना है, लिख सकते हो आप। टिल्ट ऑफ एक्सिस कोर्स हमारी समर विंटर स्प्रिंग अटमन, ये सारा कुछ इसकी वजह से होता है। क्लियर सबको? ये एक्सिस हमारी क्या होती है अच्छे से आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन इस पे बनकर आएगा, मैं आपको सीधा इसकी टॉप 50 भी ऐसे ही लेकर आया करूंगा जैसे मैथ्स में है। इस बीच में तो कराऊंगा, लेकिन टॉप 50 भी लेकर आऊंगा। इसमें पूछा गया था आपसे भाई एनडीए के अंदर और सीडीएस के अंदर भी एक्सिस के कारण क्या चेंज होता है। राइट, तो ध्यान रखिएगा हमारे सीजन इसके कारण होते हैं। इसके अलावा कुछ बच्चों को डाउट रहता है कि सर अगर ये एक्सिस ऐसी ना होती तो क्या होती, अगर ये एक्सिस मेरी ऐसे होती तो क्या होती। भाई वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर आपकी टिल्ट है तो बेटा सीधा नकर होंगे, नहीं है टिल्ट 0 डिग्री पर है, मतलब आपकी इलिप्टिकल ऑर्बिट बेटा ऐसे घूम रही है, यहां से आप सन के अराउंड घूम रहे हो और उसके साथ आप बिल्कुल ऐसे ये हो, कोई टिल्ट नहीं है। डन, हाँ, तो आपके कोई सीजन ही ना बनते भाई। कैसे बनते आपके सीजन? अभी आप यहाँ पे नोटिस करो, ये इमेज आप देख रहे होगे, इसी सीजन की जो टिल्ट हुई हुई है ना, इसी टिल्ट होने के कारण ही आप यहाँ पर नोटिस करो, नॉर्थन हेमिस्फीयर जो है, जो यहाँ पर नॉर्थन वाला आपको दिख रहा है ना, यहाँ पर कम धूप पड़ रही है। राइट, यहाँ पे कम धूप पड़ रही है, तो इसलिए मतलब यहाँ पर विंटर चल रहे हैं। राइट, जो कि हम भी नॉर्थन हेमिस्फीयर में रहते हैं, सबको पता है। अभी आगे सब आप समझ जाओगे धीरे धीरे। नॉर्थन हेमिस्फीयर में हम रहते हैं, है ना, हेमिस्फीयर में। तो ठीक है, नॉर्थन हेमिस्फीयर में हम रहते हैं, नॉर्थन हेमिस्फीयर में। ठीक है, नॉर्थन हेमिस्फीयर में हम रहते हैं, तो इसके मतलब वहां पर भी विंटर पड़ रही है। तो जब आप घूम के इधर आ जाते हैं, जून का महीना जिसको गर्मियों के दिन आप बोलते हो,
तब नॉर्थन हेमिस्फीयर में धूप पड़ रही होती है अच्छी खासी, और यहाँ पर आपकी कम धूप पड़ रही होती है, तो वहां पर इसका मतलब वहां पर विंटर चल रहे होते हैं, राइट, साउथर्न में। तो अभी यहाँ पर साउथर्न में धूप चल रही है, यहाँ पर अभी और यहाँ पे विंटर, लेकिन यहाँ पर आके यहाँ पर समर आ जाएगी। तो आप जानते हो 22 जून 21 जून हम वैसे लेते हैं, 21-22 के अगर क्वेश्चन आता है ना तो सेम ही मान के चलना, आसपास ज्यादा डिफरेंस मत मानना, ठीक है। 21 जून के अराउंड हमारी समर पड़ती है, यहाँ पर जैसे आपकी समर पड़ती है तो आपको बहुत गर्मी का माहौल हो जाता है। यहाँ पर विंटर है, तो इसके कारण ही सब कुछ हो रहा है, क्योंकि ये एक्सिस 23.5 पर है। अगर ये सीधी होती तो आप ही समझदार है, कुछ इस तरीके से रहता, बराबर बराबर यहाँ पे धूप पड़ती, यहाँ पर भी आपका बराबर ही धूप पड़ती, यहाँ पर भी आपकी बराबर ही धूप पड़ती, तो कोई समर चेंज होता क्या? कोई मौसम बदलता क्या? कभी भी नहीं बदलता, तो नो सीजन आ जाता। डे नाइट लेंथ चेंजेस होती है, हाँ इसकी वजह से चेंज होती है। जैसा कि हम जानते हैं समर के अंदर हमारी जो लाइट का टाइम है, सन का लाइट का टाइम है, वो ज्यादा हो जाता है, रात हमारी छोटी होती है। लेकिन विंटर में हमारी रातें बड़ी हो जाती है, रातें लंबी और दिन, इसलिए तो भाई साहब रातें लंबी और दिन छोटे, इसलिए तो यार शादियां जितनी भी होती है वो सारी हमारी रात में होती है। अरे अब मतलब उस तरीके से मत सोचना, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि मतलब वो शादियों को रात में लोगों को एंजॉय करने का ज्यादा मजा आता है, लाइक अच्छे से ढोल धमाके चलते हैं, बड़ी सी बारात चलती है, तो भाई साहब लंबी सी बारात चलती है, 5:30 6 बजे से अंधेरा सा होना शुरू हो जाता है, तो खूब इंजॉय करती है पूरी बारात, तो वो वाला सीन रहता है, राइट। नेक्स्ट अगले पे चलते हैं, पोलर डे और नाइट ये क्या होता है अभी मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ पर हमारे पास कंप्लीट डे कंप्लीट नाइट और नो पोलर एक्सट्रीमी यहाँ पर होते हैं, कोई फिर पोलर बनेगा ही नहीं जब सामने सामने सब कुछ पड़ रहा है। तो सन शिफ्ट करता है नॉर्थ एंड साउथ पे, सन ऑलवेज ओवर इक्वेटर, मतलब फिर सन हमेशा इक्वेटर पे ही रहेगा। क्या है इक्वेटर? अभी आपको अगले टॉपिक में बता रहा हूँ। सीधा ऐसे रहेगा, लेकिन यहाँ पर कभी नॉर्थ में ज्यादा लगने लग, कभी जहां पर देखो अभी साउथ में ज्यादा लग रहा है, अभी यहाँ पर नॉर्थ में ज्यादा लग रहा है ना, तो ये यहाँ पर चेंजेस करता है। तो आप इन पॉइंटों को याद रखना। देखो वैसे देखो इतनी सारी याद कर पाना भी ना थोड़ी सी चीजें मुश्किल हो जाती है। मैं आपको कहूंगा आप इन डायग्राम्स को याद रखिए, राइट, आपको ये बनाने आने चाहिए। अगर मैं डायग्राम की भी बात करूं तो आप ऐसे सिंपल एक बनाओ, प्रैक्टिस करो बेटा इनकी जितनी हो सकती है। रफ कॉपियों में भी तो इतना सोल्यूशन मैथ्स के करते हो, तो साथ साथ ये भी करो यार, ठीक है। तुम्हें भी ज्योग्राफी मेरी तरह बहुत पसंद आने लगेगी। आपने यहाँ पे बनाया भाई, कुछ मेरी अर्थ आ रही है, यहाँ पर ये लीजिए जी, ये मेरी अर्थ हो गई, यहाँ से बेटा 23.5 हो गया, ये मेरा इक्वेटर हो गया, डन। फिर आप यहाँ पे आ जाइएगा इस साइड पे, ठीक है, अर्थ अब यहाँ पे हो गई है, तो ये हो गया। अब आपका यहाँ पर नॉर्थन हेमिस्फीयर यहाँ पर है हेमिस्फीयर, और यहाँ पर आपका भी नॉर्थन हेमिस्फीयर यहाँ पर है, और ये साउथन वाला अब सामने आ गया। अब आपको दिख जाएगा साफ साफ कि यार साउथन पे ज्यादा धूप पड़ेगी, नॉर्थन पे कम पड़ेगी। ऐसे ही यहाँ पे नॉर्थन पे ज्यादा पड़ेगी और यहाँ पर कम पड़ेगी। तो ऐसे करके आप ये सारे पॉइंट्स ना याद रख सकते हो। हाँ यार सीजन अक्कर होते हैं, नो सीजन हो जाएगा। अगर ये सीधी हो जाती है तो भी देख लीजिए कि अगर ये सर सीधी हो जाती है तो क्या होगा, ये एक्सिस होगी बेटा, ये तेरी बेटा दूसरी एक्सिस हो गई। अब तू जा रहा है यहाँ पे सन को बनाने, ये तेरा सन हो जाएगा। अब जब तू बेटा इसकी तरफ जाएगा तो देख बराबर बराबर पड़ेगा, ये ले कोई फर्क पड़ेगा क्या सीजन का? नहीं पड़ेगा। इसलिए इन सारी चीजों को ना बच्चा रटने की कोशिश करता है। भाई 2 पार्ट में बांट के मैंने देखा कॉपी में ऐसे लिख रहा है, भाई तू क्या कर रहा है यार, या तो तू सही से पढ़ा नहीं है, तेरे को किसी ने पढ़ाया नहीं है ढंग से। 23.5 पे ये होगा, 0 डिग्री पे ये होगा, इसके डिफरेंस लिख रहा है। नहीं लिख भाई, तू इसको डायग्राम बनाना सीख तो खुद समझ आ जाएगा चीजें, राइट। ये गर्मियां सर्दियां 21 मार्च 22 सितंबर या 22 करीब होता है, 22-23 आसपास ही चलता है। इक्विनॉक्स इसको बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर दोनों साइड पे बेटा बराबर पड़ता है। 21 मार्च को जिसमें हम बोलते हैं बेटा कि बराबर दिन होगा, आज के दिन इक्वल डे और नाइट होने वाले हैं, मतलब 12 घंटे के दिन 12 घंटे की रात होने वाली है, तो वो वाले ये वाले ऐसे वाले हमारे दिन चलते हैं, इक्विनॉक्स इसको हम बोलते हैं। देन 2 दिन हमारे पास ये होते हैं 23 और 21 मार्च, और यहाँ 21 जून, और यहाँ पे बेटा हमारा 22 दिसंबर या 21 दिसंबर के आसपास हमारा ये पड़ता है, राइट। 21-22 अगर क्वेश्चन में आए तो घबराना मत, कोई बात नहीं, वो उसी के आसपास का ही विंटर सोल्स्टिस माना जाता है, सोल्स्टिस, ठीक है। चलो तो ये था हमारा बेटा भी एक्सिस जो हमें सीखना था। इसके बाद आइए बेटा हमारे पास नेक्स्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, दैट इज इक्वेटर। इक्वेट करने वाला इज कॉल्ड इक्वेटर। इक्वेटर इज एन इमेजिनरी लाइन। याद रख बेटा, एक प्रॉमिस करके जाइए मेरे को, तू भाई साहब क्लास में ना नोट्स नहीं बनाएगा, तू डायग्राम बनाएगा। घर पे अगर प्रैक्टिस कर रहे ना बेटा, तू डायग्राम बना। मैं भी तेरे को पूरी ज्योग्राफी देखियो डायग्राम के साथ पढ़ाऊंगा, पूरी पढ़ाऊंगा। फ्री बैच रहने वाला है, धुआंधार तरीके से बेटा यूट्यूब पे इतिहास रचेगा, एक्चुअल कंटेंट बच्चों को दिखाएगा जिससे उनका पेपर आसानी से निकलता है, यानी कि नो मोर रिटर्न की टेंशन,
एंड अब एसएसबी का भी आपका जुगाड़ हमने कर ही रखा है। चल बेटा, इक्वेटर इज एन इमेजिनरी लाइन अराउंड द अर्थ दैट डिवाइड द अर्थ इनटू टू इक्वल हाफ में जो बेटा उसको बांटती है, यानी कि इक्वेट करती है बराबर दो पार्टों में। समझते हैं बेटा इस सारी बातों को भी एक बार। होता क्या है सर, ये देखिएगा, आपको पता है बेटा, डायग्राम से आप समझ ही गए होंगे। तो ये हमारे पास ना अर्थ हो गई पूरी की पूरी, है ना। फिर से मैं हेमिस्फीयर लेके स्फीयर लेके चल रहा हूँ, ये ले ये ले, ठीक है, मैं ये मान के चल रहा हूँ। अब इसको बराबर पार्ट में कौन बांटेगा, फिर से वही डायग्राम बनाने वाली बात आ गई। अब यहाँ पे देखना गड़बड़ है, यहाँ पे भाई साहब एक गड़बड़ है, थोड़ा सा समझना, गड़बड़ है यहाँ पर, थोड़ा सा समझना अभी चीजों को है। यहां से ना मैंने ना इसको बराबर पार्ट में बांट लिया, इसको हम बोल देते हैं बेटा 0 डिग्री, ठीक है। अब हम ना इसके पैरेलल बनाते जाते हैं, राइट, इसके पैरेलल हम बनाते जाएंगे, उसको हम बोलेंगे लैटिट्यूड। ऐसे ना सर्कल बनते जाएंगे, तो ऐसे वाले सर्कल को हम बोलते हैं बेटा लैटिट्यूड्स, ठीक है, इनको हम बेटा बोलते हैं लैटिट्यूड्स। और ये जो ऐसे वाली लाइनें आती है ना, इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। अभी बता रहा हूं इसके बारे में, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो ये हमारा बेटा हो जाएगा इक्वेटर। अब इक्वेटर करता क्या है, दो पार्टों में बेटा इसको बांटता है, जो कि आपको दिख रहा है साफ साफ। इट डिवाइड्स इन नॉर्थन हेमिस्फीयर और साउथर्न हेमिस्फीयर, साफ साफ समझ आ रहा है। ये बेटे आपका नॉर्थन हेमिस्फीयर हो जाएगा, एनएस लिख लीजिए, और ये आपका साउथर्न हेमिस्फीयर हो जाएगा, दैट इज एसएस लिख लीजिए, ठीक है। सबसे पहला काम बस इसमें ये तो करना है। 0 डिग्री बेटा लैटिट्यूड इसको हम बोल देते हैं। इक्वी डिस्टेंस होता है बेटा नॉर्थ पोल और साउथ पोल से हमारे पास, यानी कि जब मैं इस पे बिल्कुल ऊपर चलता जाऊंगा तो बेटा यहाँ पर हमारे पास आ जाता है इसका नॉर्थ पोल, ठीक है, जहां पे बेटा हमारे पास आ जाता है, जहां पर होता है आर्कटिक सर्कल, ठंडी ठंडी हो रखी होती है जब को बताया जाता है, और यहाँ पर होता है बेटा हमारे पास साउथ पोल, ठीक है। दोनों को बेटा ये बराबर पार्ट में उस तरीके से लेके चलता है। इक्वी डिस्टेंस होता है, और सन रल फॉल डायरेक्टली ऑन इक्वेटर मेकिंग इट जनरली हॉट, कॉज हॉट क्लाइमेट ईयर अराउंड। मतलब अब आप देखो, मैंने अभी भी पीछे बेटा आपको इमेज दिखाई थी यहाँ पर, राइट, मैंने बेटा अभी भी आपको ये इमेज दिखाई थी, ये ले लेता हूँ, चलो मैं दोबारा बना लेता हूँ। अभी भी बेटा आपको मैंने बताया था, अगर आपका इक्वेटर वाला एरिया है, ठीक है, देखना अभी दोबारा समझना, यहाँ पे तेरा बस देख क्या हो गया, इक्वेटर ये हो गई तेरी एक अर्थ होगी, ये ले, इसकी बेटा ये एक्सिस हो गई, हाँ सर। दूसरी वाली बेटा तूने ना अर्थ यहाँ पे ले ली, समझिए ध्यान से, तेरे को पॉइंट ना याद ही नहीं करना है, तू जब ऑप्शन देखेगा ना तेरे को खुद याद आ जाएगा ऑप्शन से, अरे हाँ यार ये होगा, नहीं तो डायग्राम बना लियो, डन। इसके बाद बेटा तेरा बीच में बेटा सन हो गया, ठीक है, यहाँ पे तेरा बेटा सन हो गया, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ से भाई मेरे जब तू इस पे सन डालेगा, तुझे पता है बेटा इसका इक्वेटर कुछ इस तरीके से आ रहा है, मैं बना देता हूँ। तुझे पता है बेटा इसका इक्वेटर इसको इस तरीके से बांट रहा है। यहाँ पर भी हम सीखेंगे बेटे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होती है, यहाँ पे बेटा हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होती है। सेम आप इधर आएंगे तो बेटा यहाँ पे तेरा इक्वेटर होता है, यहाँ पे तेरा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है, और ये कैंसर होता है। अब तू कुछ भी कर ले, चाहे तू बेटा यहाँ पर बैठा है 21 दिसंबर को, यहाँ बेटा 21 दिसंबर को, चाहे तू बेटा यहाँ पर 21 जून को यहाँ पर नेशनल योगा डे मना रहा है, दोनों के दोनों केस में तू पाएगा कि भाई यहाँ से जो सन की रेज आ रही है, सन एकदम खुश है, सन एकदम खुश है, ये कुछ नहीं करता बेटा, ये बस देखता है, ये भाई जला देता है, देखता है, इसको कोई कुछ कह नहीं सकता। कहते हैं ना यार ये मुझे देख रहा है, मुझे बुरा सा लग रहा है, ये देखता रहता है, भाई ये देखेगा, तुम कुछ नहीं कर सकते, देखेगा, डन। तो इसकी बेटा सनरेज आएंगी, चाहे वो इसमें आए, आप देखो कुछ इस तरीके से सनरेज पड़ेंगी, तो हमेशा बेटा यहाँ पर इसकी कुछ सनरेज ऐसे हमेशा पड़ रही होती है डायरेक्ट, और इधर वाले केस में बेटा आपकी सनरेज यहाँ पर ऐसे डायरेक्टली इसके ऊपर पड़ रही होती है, ठीक है। तो ये वाला जो एरिया होता है मोस्टली हीटेड एरिया होता है, इसको हम टोरिड जोन बोलते हैं, आगे अभी मैं बताऊंगा। तो इसको हम बेटा मोस्टली हीट अप जोन होता है, काफी ज्यादा हीटेड जोन होता है, राइट। और जो बेटा इक्वेटर के ऊपर होती है कंट्रीज, अभी बताता हूं आपको, इक्वेटर पे जो कंट्रीज होती हैं आप जानते ही हैं, वहां पर खूब भर भर के गर्मी पड़ती है, जिसके कारण थोड़ा स्किन का कलर भी बेटे डार्क सा हो जाता है। जब इतनी ज्यादा 50 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री, 45 डिग्री ऐसे सेल्सियस पड़ेगी तो भाई हालत खराब होएगी ना। तो यहाँ पर बराबर बेटे आपकी रेस पड़ती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। तो दूसरा हमारे पास आता है सनराइज डायरेक्टली नियर द इक्वेटर मेकिंग इट जनरली हॉट, कोज हॉट क्लाइमेट ईयर अराउंड, मतलब ऑलमोस्ट जैसे मैंने आपको बताया बेटे अभी चाहे आप बेटा 21 जून को 21 दिसंबर को देख लो, 21 जून को देख लो, दोनों के दोनों में बेटा आपको गर्मी यहाँ पर तो लगने वाली ही है, कोई नहीं बचा सकता। और रेफरेंस लाइन फॉर मेजरिंग लैटिट्यूड। अब आइए बेटा अपने लैटिट्यूड के ऊपर पढ़ते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बेटा इक्वेटर हमारा क्या होता है आपको पता चल चुका, जो कि नॉर्थर्न हेमिस्फीयर और हेमिस्फीयर को बांटता है। 0 डिग्री लैटिट्यूड भी बेटा इसको नाम दिया जाता है। अभी मैं आपको इसकी जो गड़बड़ है उसको भी लेके चलूंगा, नोट बना के उसको लिखवाऊंगा। अभी इधर की साइड है बेटा नॉर्थ पोल होता है, और दोनों से ये बराबर दूरी पर होता है। बात करें तो बेटा पूरा साल इसमें हीटेड जोन रहता है, यहाँ पर गर्मी सी सीन बना रहता है, चाहे वो इस साइड पे हो चाहे वो इस साइड पे हो, ऑलमोस्ट हीटेड जोन रहता ही रहता है।
परपेंडिकुलर जो भी हमारी बेटा रेज होती है सन की, जो परपेंडिकुलर रेज होती है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बेटा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में ही पड़ सकती है मैक्सिमम, राइट। इसके बीच में, इधर तो पड़ती है, इसके बीच में ही मैक्सिमम पड़ सकती है। इससे आगे बेटा 90 डिग्री पे नहीं पड़ती है परपेंडिकुलर, इससे आगे नहीं बढ़ेंगी, इससे आगे नहीं बढ़ेंगी, इससे ही इसके इधर नहीं जाएंगी, इसके इधर नहीं जाएंगी, रहेंगी तो कहां पे, इन दोनों के बीच में रहेंगी, राइट। तो ये बात भी तुम्हें याद रखनी है। परपेंडिकुलर रेस कहां से कहां तक, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में रहती है। अभी आएगी बातें, दोबारा से आएंगी, कोई बात नहीं, अभी के लिए आप समझते रहो, डायग्राम से बेहतर रहेगा। घर पे भी बेटा प्रैक्टिस करोगे ना तो डायग्राम से करोगे, कमेंट सेक्शन में बताना हाँ सर डायग्राम, नहीं तो बेटा आपने बताना है तो टेलीग्राम ग्रुप या नीचे तुम्हें बेटा दे रखा होगा, आप यहाँ पे देख रहे होगे, ये टेलीग्राम ग्रुप पे बेटा, यहाँ पर आप बातचीत करेंगे। भाई सब कोई दिक्कत है तो यहाँ पे आप मुझे डायग्राम भेज देना। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ये वाला, ये मेरा बेटे व्हाट्सएप नंबर है, किसी को डाउट हो तो यहाँ पे मुझे शेयर कर देना। और ये अपना इंस्टा पे है जी, डन। आ जाओ नेक्स्ट आगे बढ़ते बेटे, कंट्रीज कहाँ से जो इक्वेटर से जाती है समझ लेते हैं। सबसे पहले बेटा यहाँ से देखिए 3 कॉन्टिनेंट में बांटी हुई है, 3 कॉन्टिनेंट में साउथ अमेरिका से बेटे 3 से निकलती है। अगर हम देखें इक्वाडोर हो गया, कोलंबिया हो गया और ब्राजील से बेटा जाती है। उसके बाद अगर मैं जाए तो इक्वाडोर का नाम ही बेटा इक्वेटर से पड़ा है, नाम ही बेटे इसका इक्वेटर से पड़ा है। दूसरा कोलंबिया, ब्राजील, अफ्रीका से 7 कंट्री मैक्सिमम बेटे कहाँ से निकलती है, अफ्रीका से। और अफ्रीका को बेटा आप जानते ही हो, युगांडा, केनिया, सोमालिया, यहाँ मुझे बताने की जरूरत नहीं है, गल्फ ऑफ गिनिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो, रिपब्लिक ऑफ कोंगो, 7 जो कंट्रीज है वो हमारी इधर से कवर होती है अफ्रीका में। मैक्सिमम याद रखिएगा, आपसे अगर पूछता है कि इक्वेटर, आपसे अगर बेटा पूछता है कि इक्वेटर मैक्सिमम कहाँ पे कवर करता है, मैक्सिमम कंट्रीज बेटा कवर करता है वो हमारी किस पे, अफ्रीका कॉन्टिनेंट पे, अफ्रीका पे। और पूछ ले बेटा कितनी, तो 7 आपकी कवर करता है, 7, 3। और एशिया में बेटा अगर हम चले तो मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती यानी पैसिफिक ओशन आइलैंड, यानी कि 3 यहाँ पे कवर करता है। टोटल कितनी हो गई, 13 कंट्रीज से बेटा टोटल हमारा 13 कंट्रीज से बेटा कौन जाता है, इक्वेटर जाता, इक्वेटर जाता है हमारा 13 कंट्री से, याद रखो। मैक्सिमम किससे, अफ्रीका कॉन्टिनेंट से, दैट इज 7 वहां से हमारा निकलता है, याद रखना। पूछेगा क्या इंडिया भी जाता है क्या उससे, नहीं भाई, दूसरा पॉइंट याद रखिएगा, इंडिया बेटे इससे नहीं आता है भाई, इंडिया इससे पास नहीं करता है, याद रखिएगा, ठीक है। आ रहा है समझ, अरे समझ आ रहा है, बस पढ़ते जाओ, ऐसे नोट्स बनाते हो। ये पीडीएफ में आपको शेयर कर दूंगा, आप समझो यार, चीजें फुल स्क्रीन करके अपना समझो, चीजें फोकस करके जितना पढ़ोगे उतना बेहतर है। जितने मजे लेने थे वो ले लिए ना, उन सब मजे का कारण ये शायद बेटा हम उस वाले टाइम में नहीं कर पाए, या फिर इतनी देर में आंख खुल रही है। तो अब बारी है सिर्फ पढ़ने की और नोट्स बनाने की, जितना हो सके डायग्राम से बनाओ। आपको लिखना है, मैं लिखने के लिए बेटा पीडीएफ भी दे दूंगा, साथ साथ लिखना तो आप रोक के भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो अब आ जाएगा बेटा, नेक्स्ट हमारे पास आता है बेटा इक्वेटर के बाद लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। ये 2 बेसिक बातें सीखने के बाद हमारे पास आती है बेटा लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। समझते हैं बेटा पहले अपने किसको, लैटिट्यूड को, और फिर बेटा आगे बढ़ेंगे हमारे लॉन्गिट्यूड को। आज आपको बेटा चीजें पहले समझा देता हूं होती क्या है, देखिएगा। हम क्या करते हैं ना, पहले ना हमने बेटा क्या करा, एक सर्कल बनाया, डायग्राम बनाओ, जैसे मैं मैथ में बनाता हूं, कभी नीलू, कभी पीलू, कभी शीलू, डन। तो बेटा सबसे पहले आपने क्या करा, यहाँ पे डायग्राम बनाया, यहाँ पर आपने बेटा क्या करा, एक 0 डिग्री का एक इक्वेटर यहाँ पे आपने खड़ा कर दिया, ठीक है, 0 डिग्री का। अब ये समझ लीजिएगा ऐसे बेटा एक पूरा का पूरा सर्कल है जिसको नॉर्थर्न हेमिस्फीयर और इसमें बांट रहा है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे ना, एक सेंटर से जो हमारे पास ये जा रही है लाइन, ठीक है, अपने कंपास को ओपन करेंगे और कंपास को ओपन करके यहां रख के 1-1 डिग्री के एंगल पे बेटा ब्रेक करते जाएंगे। यहां से आपने सेंटर है ना, इसका मान लेता हूं सेंटर है, 1-1 डिग्री के एंगल पे बेटा आप इसको मार्क करते जाएंगे, 1-1 डिग्री के एंगल पे, राइट। अगर मैं आपको बनाना चाहूँ ना ये, तो आप, हाँ चलो ऐसे समझ लो, 1-1 डिग्री के बेटे एंगल पे आप इसको मार्क करते जाएंगे। 1 डिग्री का हो गया, अगला फिर 1 और डिग्री का गैप, फिर 1 और डिग्री का गैप, ऐसे करते करते जितने ये जो गैप आ रहे हैं ना, ये देख यहां पर बना। अब एक सर्कल यहां ड्रॉ कर दिया, ये ले, डन। अब फिर एक यहां बना, एक सर्कल बेटा यहां ड्रॉ कर दिया, ये ले। फिर ऐसे बेटा एक और सर्कल ऐसे, फिर 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 ओए होए ओए होए ओए होए ओए होए बदो बदी बदो। ये सारे हमने बेटा 1-1 डिग्री के सर्कल पे हमने डिफरेंस कर दिया। और ये आप सब बचपन से देखते आ रहे हो, मैथ्स के स्टूडेंट हो तो भाई साहब आपको दिक्कत वाली बात नहीं, मैथ्स के नहीं भी हो तब भी ये बेसिक बात है। 0 डिग्री से बेटा आपके अगर 90 डिग्री पे आप अगर ऐसे मूव कर रहे हो, राइट, इस तरीके से, तो यहां पर आपका आ जाता है नॉर्थ पोल। ऐसे अगर करते जाओगे तो आखिरी में आपको पता है कौन आ जाएगा, एक कौन आ जाएगा आखिरी में, एक पॉइंट सर्कल आ जाएगा।
आखिरी में कौन आ जाएगा, एक पॉइंट सर्कल आ जाएगा। सेम आप ऐसे ही नीचे भी आप ऐसे करते जाते हो, ऐसे एंगल बना के ना, ऐसे ही आप यहाँ पे करते जाते हो, ठीक है, 1 डिग्री के, और ऐसे ही करते करते यहाँ पे कौन आ जाएगा जी, एक पॉइंट सर्कल आ जाएगा। यानी कि एक पॉइंट सर्कल नॉर्थ पोल पे और एक पॉइंट सर्कल साउथ पोल पे। अब आपसे पूछे जाते हैं नंबर ऑफ लैटिट्यूड। भाई कहानी यहां पे है, गड़बड़ा गया, गड़बड़ा गया, ओए होए होए, गड़बड़ा गया बेटा। आपसे पूछे जाएगा बेटा टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स, टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड, लैटिट्यूड, ठीक है, लैटिट्यूड, टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड बेटा आपसे पूछे जाते हैं। देखना यहां पे बेटा गड़बड़ है, थोड़ा सा इसको नोट बना के लिख लेना। आपको ये चीजें अलग अलग जगह पे अलग अलग दिखेगी। मैंने सारी किताबों से बेटा जो बेस्ट से बेस्ट हो सकता है आपके सामने पेश करा। इस लेक्चर के बाद आपको कभी भी लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड में दिक्कत नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं। टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड आपसे बेटा पूछे जाते हैं, तो आप अगर देखेंगे तो बेटा 90 आपके ऊपर बनेंगे, 90 आपके नीचे बनेंगे। तो मैं लिखना चाहूं तो 90 बेटे आपके बनेंगे नॉर्थन हेमिस्फीयर में, और 90 आपके बेटा इधर बनेंगे 90 डिग्री नहीं, 90 ले लो, ठीक है, 90 बेटा आपके बनेंगे किसमें, साउथ में, और एक आपका बेटे हो गया 0 डिग्री का इक्वेटर हो गया, ठीक है। तो ये टोटल कितने हो गए, 90 + 90, और एक ये हो गया इक्वेटर 0 डिग्री वाला, 0 डिग्री वाला एक ही हो गया। कितने हो गए बेटा, 181। अगर आपसे पूछता बेटा टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स बता दे, तब आप क्या बोलेंगे, 181 बोलेंगे। कितने बोलेंगे, 181 बोलेंगे। लेकिन अगर आपसे बेटा ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड एट 1 डिग्री डिफरेंस, एट 1 डिग्री, ठीक है, और मैंने लिख तो दिया एट 1 डिग्री डिफरेंस, है ना, एट 1 डिग्री डिफरेंस, कि एक एक डिग्री के डिफरेंस पे आपके कितने होंगे। तब हम यहाँ पे क्या कर देंगे, हमने ये जैसे ऊपर के यहां से आप ये समझ लो, ये थे ना 90 थे ना, यहां से लेकर 90 थे, तो आप ये समझ लो यहां से मेरे जाएंगे ऊपर 89, ठीक है, यहां से 89 और नीचे से बेटा 89, नीचे भी ये सारे 89 जाएंगे, ये 89 और ये बेटा बनेंगे मेरे 89, जो बराबर दूरी पर होंगे। डन, 89 89 प्लस 1 आ जाएगा हमारा इक्वेटर का, तो हमारा कितना हो जाएगा, 179 हो जाएगा। तब हमारा आंसर आएगा 179। अगर पूछता है टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड तो 181, यानी कि हम इसमें पॉइंट सर्कल को इंक्लूड कर रहे हैं, या सिंपल आप ये कर सकते हो। अगर आपसे पूछता है टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड 1 डिग्री डिफरेंस, सिंपल जो पॉइंट सर्कल है ना उनको आप हटा देना, पॉइंट सर्कल्स को आप हटा देना, तब आपका 179 आ जाएगा। डन, 89 ऊपर 89 नीचे, और आपका एक आपका ये सम आपका बनकर आ जाएगा। आ गया समझ। डन, इस तरीके से हम इसके अंदर इक्वेटर को सारे को हम गिन के चलते थे। 179 जो टोटल नंबर लैटिट्यूड 1 डिग्री डिफरेंस पर, और टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड आपके अगर पूछता है तो आपके 181 हो जाएंगे। आ गया समझ। तो ये बड़ी कंफ्यूजन है बच्चों को, नेट पे क्या दिखता है, यहाँ पे क्या दिखता है, बड़ा गड़बड़ रहती है। अब आते हैं हमारे पास कुछ ये पॉइंट्स आपको मैं समझा दूंगा। अब आते हैं बेटा ये सारे जो लैटिट्यूड्स है ना, इसके अंदर हमारे कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स है। ये जो हम पैरेलल सर्कल बना रहे हैं ना, इन पैरेलल सर्कल को बेटे हम बोलते हैं पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड का बेटा हम इसको नाम देते हैं, ठीक है। पहला क्या नाम देंगे, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड का बेटे हम इसको नाम देते हैं। अब ये अगर पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स है, अगर ये सारे के सारे बेटा तेरे पैरेलल, लेकिन कुछ हमारे लैटिट्यूड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और क्यों उनको बनाया गया वो भी इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड में बेटा हमारे पास कुछ हमारे लैटिट्यूड है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी कि इंपॉर्टेंट, आप अभी समझने का लिखने के लिए तो पीडीएफ आ जाएगा। इंपॉर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड जो भी आपके पास होते हैं, उनके बेटा जो पैरेलल वाले होते हैं वो मेरे को समझने का है। तो समझता हूं तो मेरे पास क्या आ गया, ये हमारे पास ये हो गया, आया ना कर दे, यस सर बिल्कुल आ गया सर। अब बेटा आपसे क्या करा गया, एक तो ये इक्वेटर था 0 डिग्री वाला, आपको डन है सर 0 डिग्री वाला। अगर मैं बेटा यहीं पे ही बात करूं, यहां से आपने 23.5 पे हमारा यहां पर होता है कौन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। ये होती है बेटा हमारी 23.5 पे, राइट, नॉर्थ 23.5 नॉर्थ पे। डन, ये होती है बेटा हमारी कौन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसके बारे में भी अभी मैं आपको बताऊंगा, बहुत गहराई में जानेंगे, चिंता ना करो, पहले समझ लो इसको। ऐसे ही बेटा ये 9th पे चलेगी, ऐसे ही तेरी नीचे की साइड भी आपकी बनकर आती है, दैट इज 23.5 साउथ पे, 23.5 साउथ पे, ठीक है। ये ले, ये 23.5 साउथ पे, ये होती है हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न,
ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मतलब ये क्यों बनाएगी सर, ऐसा क्या हो गया इसके अंदर? बेटा ये बस मार्किंग का तरीका था ग्लोब हमारे अर्थ पे कि भाई ये अगर पूरा हमारी सन है, यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया था ना सन है और मेरी अर्थ अगर इसके अराउंड घूम रही है, कभी यहाँ से ऐसे करके फिर इधर आ रही है ना, तो भाई सन कहाँ पे मैक्सिमम परपेंडिकुलर रेस दे सकता है, तो वो हमारी मार्किंग थी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में दे सकता है मैक्सिमम की परपेंडिकुलर रेज डाल सकता है, उसके अलावा वो परपेंडिकुलर रेज नहीं डाल सकता। यानी कि यहाँ पर अगर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, नीचे बेटा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है आपकी, तो इसके बीच में ही इसकी परपेंडिकुलर आ सकती है, इसके बाहर बेटा नहीं जा सकती है। ये एक इसमें बहुत हमारी हेल्प करता है। इसी के अलावा बेटा एक और हमारा जो ऊपर बनता है दैट इज नोन एज, इसको हम बोलते हैं बेटा आर्कटिक सर्कल। ठीक है, इसको हम बोलते हैं बेटा हमारा आर्कटिक सर्कल। ठीक है, जहां पर वो ठंड सा माहौल बना रहता है ना, जहां पर आपको मिडनाइट सन, पोलर नाइट ये सब देखने को मिलता है ना, आर्कटिक सर्कल ये होता है 66.5 डिग्री नॉर्थ पे हमारा। और नीचे अगर हम जाते हैं बेटा एक हमारा को यहाँ भी देखने को मिलता है दैट इज अंटार्कटिक सर्कल, दैट इज अंटार्कटिक सर्कल। ठीक है, जो कि हमारा होता है 66.5 साउथ की तरफ पे। डन, ये चार है हमारे जो इंपॉर्टेंट है। तो चलिए कुछ पॉइंट कुछ बच्चों को लिखने हैं तो बेटा ये सब लिख सकते हैं। ईस्ट टू वेस्ट जाता है, मेजर इन डिग्री होता है, रेंज 0 to 90 डिग्री जाती है नॉर्थ और साउथ में। हेल्प डिटरमाइन किस में बेटा हेल्प करते हैं, हमारी क्लाइमेट जोन में। ये याद रखिएगा बेटे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये हमारी किस में हेल्प करते हैं बेटा, सबसे ज्यादा लैटिट्यूड हमारे, जैसे यहाँ भी मार्किंग कर रखी है मैंने, आप देखना चाहो यहाँ से भी आपको दिख जाएगा। आपसे पूछा जाएगा भाई ये कहाँ पे मेरी हेल्प करते हैं, ये मेरी हेल्प करते हैं क्लाइमेट जोन में बेटा। क्लाइमेट जोन में हमारी ये बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं कि भाई कहाँ पे क्या क्लाइमेट रहेगा, यहाँ पे गर्मी या सर्दी, यहाँ पर ये हमारी बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। क्लाइमेट जोन, ये वर्ड याद रखिएगा, आपसे पूछा गया था कि ये क्या इससे फर्क पड़ता है, तो बेटा क्लाइमेट जोन में हमारी हेल्प करते हैं। पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स होते हैं बेटा, इसको हम बोलते हैं, और ये हमारे इंपॉर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स होते हैं आर्कटिक सर्कल से वगैरह से। चलिए एक एक करके सारे पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड के बारे में जानते हैं, जो जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उसको समझते हैं। फिर से बोलूंगा डायग्राम से समझने का, क्वेश्चन ऑटोमेटिकली बनकर आएगा, सिर्फ डायग्राम याद दिमाग में रखने का, जैसा बोला वैसा करने का, बस पेपर अपने आप सिलेक्शन हो जाएगा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे बेटा आगे बढ़ते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की अगर मैं बात करूं, ये हमारा इस पे रेंज होता है जैसे मैंने यहाँ पर दिखाया। इट इज द नॉर्थन मोस्ट लिमिट वेयर सन कैन बी डायरेक्टली ओवरहेड, जैसे मैंने आपको बताया कैन बी डायरेक्टली ओवरहेड एंड दिस अकर ड्यूरिंग द जून सोलिस्टिस 21 जून। मैंने जैसे अभी अभी आपको बेटा बताया था 21, यहाँ पे 21 कर लो। ठीक है, जैसे मैंने आपको अभी भी बताया था कि यहाँ पे अगर आपका बेटा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और यहाँ से बेटा आपकी मान लीजिएगा जी ट्रॉपिक ऑफ वो जा रही है, तो सन की जो रेस आएगी इट इज अ नॉर्थन, मतलब ये थोड़ा सा घुमाने वाली दिमाग होता है, नॉर्थन मोस्ट लिमिट, इस वर्ड को हाईलाइट कर लेना। नॉर्थन मोस्ट लिमिट होती है वेयर सन कैन बी डायरेक्टली ओवरहेड एट सन। आप अगर याद रखना है ना, आप इसको ऐसे याद रख लो कि आप सेंटर से देख रहे हो, यहाँ से बेटा तू सेंटर से देख रहा है और ये तेरी नॉर्थ में और नॉर्थन मोस्ट लिमिट हो गई। ठीक है, ये होगी तेरी नॉर्थन मोस्ट लिमिट। ठीक है, ऐसे क्या सर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारी साउथन मोस्ट लिमिट होगी, यस समझ गया। ठीक है, तो ये बेटे हमारी साउथन मोस्ट लिमिट होगी, साउथन मोस्ट लिमिट ये हमारी हो जाएगी। ट्रॉपिक ऑफ आएगा अभी आगे बताता हूँ, अभी आगे चलते जाओ चलते जाओ। तो नॉर्थन मोस्ट लिमिट होती है वेयर सन कैन डायरेक्टली एट ओवरहेड एट सन, दिस अकर ड्यूरिंग द जून सोलिस्टिस। जैसे कि आप जानते हो 21 जून वाले दिन बेटा बिल्कुल सामने आया हुआ होता है, परपेंडिकुलर कभी रेस पड़ रही होती है, जिस दिन सबसे बड़ा दिन हम बोलते हैं, जिसके अंदर हम नेशनल योगा डे भी मना रहे होते हैं। मोदी जी की वीडियो फोटो तो खूब देखी होंगी पोज में, अब जरा अर्थ को भी देख लेते हैं, थोड़ा सा उनको साइड करके इनको भी देख लेते हैं। तो भाई साहब ये होती है जहां पर आपका वो 90 डिग्री पड़ सकता है डायरेक्टली ओवरहेड, इसके बाहर बेटा वो नहीं पड़ता है। ठीक है, इट डिवाइड द अर्थ इन दो पार्ट में बेटा, कौन कौन से जोन होते हैं अभी मैं आपको बताऊंगा। जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है बेटा, इसको हम टेम्परेट जोन बोलते हैं, इधर वाले को हम टोरिड जोन बोलते हैं। आएगा अभी आगे आपको मैं सब डिटेल में बताऊंगा, अभी के लिए आप इसके पॉइंट लिख लीजिए अगर आपको दिखने हैं तो। टोरिड जोन बोलते हैं बेटा, इसको हम टेम्परेट जोन बोलते हैं। ठीक है, और बस ये बातें हैं जिसके अंदर हमें याद रखनी है। सेम बेटा आगे चलिए, अगर मैं इसी में ही आगे चलता हूँ तो मेरे पास आता है कंट्रीज कहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करती है। फिर से अगर आपसे कंट्री सारी याद होती हो तो ठीक है, जितनी कर लेना, नहीं तो आप ये आखिरी लाइन बेटा जरूर याद रखिएगा। 17 कंट्री से बेटा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारी पास होती है। ओ माय गॉड, 17 कंट्री से बेटा हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है। भाई ये ऐप डाउनलोड करके सारे जरूर रखना, साथ में ना कुछ कंटेंट बेटा आपका ना जीत ऐप पे भी आता रहेगा, ये मैं समझना सिर्फ यूट्यूब पे आएगा। कुछ चैप्टर्स बेटा यहाँ भी डल रहे होंगे और कुछ चैप्टर्स बेटा आपके यहाँ भी डल रहे होंगे।
जीत ऐप पे आपको बेटा डाउनलोड करके रखनी है और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके रखना है, बस और कुछ नहीं। अपने आप सिलेक्शन देखना, आसान हो जाएगा तुम्हारा, राइट। जो इसने एनडीए आसान बना दिया बेटा आपके लिए, ये तो बहुत ही आसान चीज़ है, ठीक है, आपको भी पता है। नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में बेटा 2 कंट्रीज है हमारे पास। अब हम अफ्रीका में बेटा फिर से आप देखेंगे तो यहाँ पर हमें 3 से 9 7 कंट्रीज हमें देखने को मिल रही है, और बाकी की हमें 10 से 7 8 हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। फिर से बेटा अफ्रीका जीता, 3 4 5 6 7 7 कंट्रीज यहाँ पे, और यहाँ भी देखेंगे तो 1 2 3 4 5 ओ सॉरी इस बारी एशिया जीत गया, ठीक है। तो 8 7 हमारी 15 हो गई, 15 और 2 17 कंट्री, 17 कंट्री होती है, 3 कॉन्टिनेंट से हमारा पास करता है, इधर इधर से इधर से। डन। मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे बनते हैं कि इंडिया में हमारा ये कहाँ से पास होता है, कि इंडिया का हमें जानना बहुत जरूरी है। टोटल में जानेंगे तो 17 कंट्रीज है बेटा, टोटल कॉन्टिनेंट 3 है हमारे, जो हमें ध्यान रखने हैं। बात करते हैं हमारी इंडियन स्टेट से, कहाँ कहाँ से हमारी इंडियन स्टेट से पास होती है। शानदार मैप आपके सामने दिख रहा होगा, चाहो तो फिर से कहूंगा बेटा आप इसको बनाना सीखो, उतना बेहतर रहेगा। मैप की भी प्रैक्टिस करो, ऐसे याद करने की ट्रिक बता दे, मुझे पता है अलग अलग नाम इसको ले लेके आ जाते हैं, गजा माँ ये वो वगैरह वगैरह। अरे भाई उससे कुछ नहीं होने वाला, फिर तू भूल जाएगा। ऐसे कितने बेटा नंबर याद रखेगा, तो इसको बनाना सीख बेटा। सिंपल सी मैं अगर बताऊं तो इसको बेटा बनाना सीख, इंडिया का मैप बना, और यहाँ से बेटा तूने सीधी लाइन डालनी है कि भाई कितनी लाइन जा रही है, कहाँ कहाँ से पड़ रही है, गुजरात पे, राजस्थान पे, ऐसे करके तूने टोटल हमारी 8 स्टेट से पास करती है। गुजरात राजस्थान से बस इतना सा रीजन होता है, फिर मध्य प्रदेश से बेटा इंपॉर्टेंट होता है, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, वेस्ट बंगाल से, त्रिपुरा से एंड मिजोरम से। सबसे इंपॉर्टेंट जो हमें बेटा याद रखनी है दैट इज हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट। जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है वो हमारे कितने हैं बेटा, सिर्फ और सिर्फ 2 स्टेट हमारे यहाँ से पास हो रहे हैं, त्रिपुरा और मिजोरम से। आपसे बेटा पहले तो मतलब इसी में ही यहाँ पे घुमाने की कोशिश करते हैं, आपसे नागालैंड वगैरह का पूछते हैं, नागालैंड में नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में बेटे हमारे त्रिपुरा और मिजोरम से पास करती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा का ही बेटे पूछ लेगा, उड़ीसा नहीं होता है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर बेटा, उड़ीसा आपका नहीं होता है, झारखंड होता है और वेस्ट बंगाल होता है, ऐसे ही नागालैंड वगैरह नहीं होता है। और मणिपुर का ही पूछा जाता है बेटा कि मणिपुर से पार करती है क्या, नहीं बेटा, मणिपुर से भी हमारी पार नहीं करती है, नागालैंड से ही बेटा पार नहीं करती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट कंफ्यूजिंग वर्ड है, नागालैंड से भी नहीं, मणिपुर से भी नहीं, उड़ीसा से भी नहीं, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, टोटल 8 स्टेट से हमारी ये पास करती है। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटे आपके बनते हैं, याद रखिएगा। इंडिया से रिलेटेड जितने भी है ना वो सारे आपके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते ही बनते हैं। अब आज ये बेटा इसी के साथ हमारे पास आती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की बात करते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे जाएंगे तो फिर से वही चीज है बेटा, जैसे मैंने अभी आपको बताया 23 साउथ पर होगी, सन कैन डायरेक्टली ओवरहेड एट सन अपीयर ड्यूरिंग द दिसंबर, है ना। कब होता है इसमें, विंटर सोलिसाइड पे, आपको ये मैंने बताया था। ये देखो साउथर्न हेमिस्फीयर है ना, अब ये देखो सूरज जी, जी इधर देखोगे जी, सूरज डालोगे जी, देखो यहाँ से बेटा आपकी क्या पड़ रही है जी, साउथ की ये वाली पड़ रही है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पड़ रही है, यहाँ पड़ता है बेटे मामला सही, इससे आगे नहीं जाता, परपेंडिकुलर नहीं जाता, इधर से इधर के बीच में रहता है बेटा परपेंडिकुलर। तो बस तो इस टाइम पे बेटा साउथर्न हेमिस्फीयर में गर्मियाँ चल रही होती है, इधर के टाइम पे बेटा नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में गर्मियाँ सर्दियाँ चल रही होती है। लिखा हुआ भी आपको दिख भी रहा होगा कि विंटर चल रही है नॉर्थ हेमिस्फीयर, और हम कहाँ के पार्ट है, हम बेटा नॉर्थ हेमिस्फीयर के पार्ट है, याद रखिएगा। 2 पार्ट में बेटा अर्थ को बांटती है, फिर से बेटा बोलूंगा जैसे टोरिड जोन और टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन साउथ वाला होता है और ये टोरिड जोन होता है। डन। सबसे इंपॉर्टेंट जैसे मैंने आपको बोला था साउथर्न मोस्ट लिमिट, ये वर्ड है बेटा इंपॉर्टेंट, जो आपको टेंशन वहां पे दे देता है, नॉर्थ है या साउथ है ये कंफ्यूजन कर देता है। तो जब आप बेटा बात कर रहे होगे, देखो मैं आपको ना कंफ्यूजन सारी आपकी यहीं पे खत्म कर दे, कंफ्यूजन खत्म करने ही तो आया हूँ ना, तो क्यों ही पढ़ाऊंगा, इतने दुखे हो रहे हैं बच्चे ज्योग्राफी को लेके, इसी को आसान बनाऊंगा सबसे पहले, फिर आगे देखेंगे। सबसे पहले जब आप बेटा इसकी बात कर रहे हो ना, ये जब आप बेटा इसकी बात कर रहे हो ना, तो ये आपका ये बन जाएगा, ये आपका बेटा ये बन जाएगा, और बीच में आपका इक्वेटर बन जाएगा। जब आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात कर रहे हो ऊपर, और यहाँ पे बेटा जब आप कैप्रिकॉर्न की बात कर रहे हो, कैप्रिकॉर्न की, डन, तब आप बेटा लेके चलना यहाँ से, डन, इस तरीके से। ये आपकी नॉर्थर्न मोस्ट लिमिट हो जाएगी, ये आपकी साउथर्न मोस्ट लिमिट हो जाएगी, है ना, ये बेटा आपकी साउथर्न मोस्ट लिमिट हो जाएगी, और ये आपकी नॉर्थर्न मोस्ट लिमिट हो जाएगी। डन, वही उसने बोला हुआ है, साउथर्न मोस्ट लिमिट है, यस है जी। विंटर सोलिस्टिस कब होता है, 21-22 दिसंबर के अराउंड होता है। डन, ये बात आपने इस तरीके से याद रखनी, रखोगे याद, नो बकवास। चल बेटा अब आ जाइए बेटा इसके अंदर एक और कंफ्यूजन दिमाग घुमाने वाली चीज, दैट इज कहाँ से, अच्छा पहले ये देख लेते हैं कहाँ कहाँ से बेटा पास करती है कैप्रिकॉर्न।
इंडिया से बेटा नहीं पास करती है, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया इनसे पास करती है। टोटल अगर आप देखेंगे तो बेटा आपको दिख जाएगा टोटल कंट्रीज कितनी है, 4, 9, 13, 13 और 1, 14, 14 कंट्री से बेटा ये हमारी पास करती है और 3 कॉन्टिनेंट हमारे इसके अंदर आते हैं। याद रख लेना, नहीं होती तो बेटा रहने देना, अगर हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। 14 कंट्री से पास होती है। क्या इंडिया में पास होती है? नहीं भाई, इंडिया में कैसे हो जाएगी, इंडिया तो नॉर्थन हेमिस्फीयर पे है, साउथर्न में कहाँ से आ गया, वहां पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होती है। डन, याद रखिएगा। अगले पे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट आता है बेटा हमारे पास थर्ड हमारे पास आर्कटिक सर्कल। आर्कटिक सर्कल क्या होता है, फिर से वही इमेजिनरी लैटिट्यूड है, इस पे मैंने आपको पहले ही बता दिया। साउथर्न बाउंड्री बेटा आर्कटिक रीजन की, ये हमारी साउथर्न बाउंड्री होती है आर्कटिक रीजन की। अब यहाँ पे आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए होंगे, सर ये साउथर्न कैसे हो गई, सर ये साउथर्न कैसे हो गई, ये तो हमारी नॉर्थर्न हुई ना। अगर आप इसको बेटा इस तरीके से देखता हूं, अगर मैं इसको इस तरीके से देखता हूं, आप अभी भी बोले, मैं कुछ नहीं कहा कि ये 0 डिग्री है, मान लिया मैंने, ये 23.5 है, मान लिया। सर इधर भी देखा 23.5 है, यहां भी मान लिया। अब आपने यहां गड़बड़ कर रहे हो, ये ऊपर होता है आर्कटिक सर्कल, तो ये तो सर नॉर्थर्न हुआ ना, ये तो सबसे ऊपर हो गया। आपने अभी भी बोला कि ये वाला हमारे को यहां से लेके चलना है, तो ये हमारा क्या हो गया, नॉर्थर्न हो गया। लेकिन ये बोल रहा है साउथर्न, लगता है आपने गलत यहां पे कुछ लिख दिया है, मुझे ऐसा था यार साउथर्न क्यों आ गया, हाय हाय। इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आया हूं, समझिएगा बेटा। जब आप आर्कटिक सर्कल पे बात करेंगे दोनों सर्कल की, तब आप यहां पे से बेटे लेके समझना चीजें याद करने का तरीका बता रहा हूं, बिल्कुल सब कुछ सही है। अब आपका ये बेटे ईस्ट हो जाता है, ये मेरे डू वेस्ट, एंड दिस वन इज नॉर्थ, एंड दिस वन इज साउथ। ये आपका बेटे साउथर्न आर्कटिक रीजन कौन हो गया, आर्कटिक रीजन हो गया ऊपर वाला एरिया। ये तेरा सारा का सारा क्या हो गया, आर्कटिक रीजन। अभी आगे देखना, टाइम निकालना सिखाऊंगा भाई, टाइम निकालना बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन रहता है, सबने कंफ्यूज कर रखा है, किसी ने छोड़ दिया, किसी ने मजाक में ले लिया। और उसके बाद निकालूंगा डेट निकालना, ओए होए होए, ये सारे कंफ्यूजिंग टॉपिक आपके खत्म करूंगा। उसके बाद की चीजें आसान है, यहाँ थोड़ा सा दिक्कत है। ऐसे ही हम नीचे वाले एरिया को बोलते हैं बेटा अंटार्कटिक का एरिया, तो आर्कटिक एरिया और एक अंटार्कटिक का एरिया हो जाएगा। तो इसकी ये साउथर्न मोस्ट बाउंड्री हो गई, राइट, तो वही तो बोल रहा है, इट इज द मार्क द साउथर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ आर्कटिक रीजन। आ गया समझ है, आ गया, डन। अब आ जाएगा बेटा, अब आप समझेंगे यहाँ पर क्या है मिडनाइट सन की बात, कि ये मिडनाइट सन क्या होता है। देयर इज वन डे नेचर व्हेन सन डज नॉट सेट। ये मैंने बेटा आपको अभी भी बताया था, मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ। यहाँ पे ना मैंने डायग्राम था ये राजी, ठीक है, यहाँ से चलो मैं ही बना देता हूँ। हमने बेटा ये डायग्राम सीखा था अभी अभी, मिडनाइट सन का ना, ये वाला नहीं था, यहाँ पर से आ जाओ, ये है ना, हाँ। हमने बेटा अभी अभी बेटा डायग्राम सीखा था कि ये हमारे पास देखो, यहाँ पे बेटा एक अर्थ हो जाती है ना, यहाँ पे बेटा एक अर्थ हो जाती है जिसकी बेटा एक्सिस इस तरीके से चलती है, और जब ये घूम के फिर यहाँ पर आ जाती है। अरे मेरी ड्राइंग पे मत जाना, हाँ बता रहा हूँ मैं, कुछ भी बना दूंगा, फिर कहना कि सर रात में अकेले में क्लास लेनी पड़ती है, ठीक है। तो भाई ऐसा मत कुछ गड़बड़ कर देना, ड्राइंग मेरी आप पुराने भी जानते हो आप, ठीक है। ये है सन है, खुश है बेटा, एकदम देख सकता है किसी को, लेकिन आप इसको नहीं देख सकते, ये सबको देख सकता है। डन। तो बेटा आप जब यहाँ पे आ रहे होगे, अगर मैं बात करूं बेटा नॉर्थर्न हेमिस्फीयर की, ये हो गया मेरा साउथर्न हेमिस्फीयर, हैप्पी हैप्पी सर। अब देखो यहाँ पर बैठा है कौन, आर्कटिक रीजन, यहीं पे तो होगा बेटा नॉर्थ पोल, अरे मेरे लड्डू यहीं पे तो होगा नॉर्थ पोल, हाँ ना, हाँ ना। अब जब तू यहाँ पर और यहाँ पर होगा तेरा साउथ पोल, ये डेट कब की है, ये डेट सर पड़ गई मेरी, कब की डेट पड़ी है तेरी, तारीख बता। तारीख है सर ये 21 दिसंबर की, जब विंटर सोलिसाइट हो रहा होगा। ये अर्थ कुछ इस प्रकार से घूम के, घूम लो, सन कह रहा है घूम लो, क्या कर लोगे, 4 लड़के और बुला ला, अबे घूम ले, कितना कर लेगा जा, कुछ नहीं कर सकता तू, अबे कुछ नहीं कर सकता तू, समझ रहे हो, ये वो ले नहीं है अपनी सुपरस्टार वाला सीन है इसका, अबे कुछ नहीं कर सकता तू, ये सब ड्रामे हैं, कर लो जितना घूमना है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर आ गए, तो अब आपको पता है इस टाइम पे बेटा समर कहाँ पे हो रही होती है, नीचे अपना जो एरिया है साउथर्न हेमिस्फीयर में, उधर हो रही होती है। ये मैंने थोड़ा सही से नहीं बनाया, ये ऐसे से घूम रहा होता है, इस तरीके से, इस तरीके से बेटा आ रहा होता है ये ना, थोड़ा सा समझ जाओ यार डायग्राम में ना, मैं तुम्हें इसे बताता हूँ, कुछ इस तरीके से बेटा यहाँ पर आ रहा होता है। डन, हाँ सर आ रहा होता है, या मैं तुम्हें ना इसका चलो एक डायग्राम से ही बताता हूँ, इधर से लेता हूँ डायग्राम ना, यही है ना, हाँ यही है।
चलो इस पे आ जाओ, तुम्हें डायग्राम से ही पसंद है ना, इस पे आ जाओ। ये ले बेटा, ये ले, ठीक है। हाँ ऐसे तो नहीं बना पाता मैं, ये तो मैं मानता हूँ, है ना। हाँ चला जा। अब देखो जब आप यहाँ पे देखोगे साउथर्न हेमिस्फीयर पे, तो ये वाला एरिया देखो, ये हो गया साउथ पोल। साउथ पोल में खूब गर्मी हो रही है, अगर ये घूम भी जाएगी पूरी की पूरी, ये छाया पड़ रही है, देख रहे हो ये छाया पड़ रही है, हाँ सर। बट लेकिन साउथ पोल पे आप देखो, चाहिए बेटा पूरी चक्कर एक 24 घंटे का मार भी जाए, चाहिए बेटा 24 घंटे का चक्कर मार भी जाए, तब भी बेटा यहाँ पर धूप ही रहेगी। इसका मतलब यहाँ पे सन नहीं आएगा, ओ मतलब सन नहीं जाएगा, राइट। तो इसको हम बोलते हैं मिड नाइट सन। ये अभी इसका मिड नाइट सन है। मैं आर्कटिक वाले पे चलता हूँ, इधर वाले पे आ जाइएगा, राइट। जब इधर वाले पे बेटे आप आते हो, तो आप यहाँ पे नोटिस किया, अगर अर्थ घूम भी रही होगी तो बेटा तब भी आर्कटिक सर्कल में हमेशा धूप आ ही रही होगी। ऐसा नहीं होगा कि भाई साहब नहीं आ रही, मतलब ऐसा टाइम आएगा ही नहीं। तो जब तक ये पूरा घूम के थोड़ा सा इधर उधर नहीं हो जाता, तो यहाँ पे बेटे हमारा को देखने को मिलता है हमारा मिड नाइट सन, राइट। मिड नाइट सन, तो यही बात बेटा उसने बोली है। आपको ध्यान से अगर देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है, नॉर्थ ऑफ आर्कटिक सर्कल। नॉर्थ ऑफ आर्कटिक सर्कल, जैसे मैंने आपको अभी भी बताया था कि जब आप इस तरीके से लेके चलेंगे आर्कटिक के बारे में, तो ऊपर नॉर्थ इधर साउथ, है ना, इधर नॉर्थ इधर साउथ। तो नॉर्थ ऑफ आर्कटिक सर्कल देयर इज एटलीस्ट वन डे, कम से कम एक दिन होता, हो सकता है इससे ज्यादा भी हो जाए, जब सन डज नॉट सेट। क्या बात है भाई, मजे ही मजे हो जाएंगे। सूरज गिरा ही नहीं भाई, घर में कोई सोने ही नहीं दे रहा, सो रहे, मम्मी मार रही है, नीलू काट रहा है, बे सोता रहता है तू सारा दिन, क्या कर रहा है तू निकम्मे। अबे भाई मैं सो नहीं रहा हूं भाई, मेरे रात हो गई सोना है, लेकिन भाई सूरज नहीं गया, ऐसा देखने को मिलता है। अगला बेटे पोलर नाइट। पोलर नाइट आप समझ गए होंगे, नॉर्थ ऑफ आर्कटिक सर्कल देयर इज एटलीस्ट वन डे इन ईच ईयर व्हेन सन डज नॉट राइज, यानी कि ये वाला आर्कटिक सर्कल की बात करें तो पोलर नाइट कौन सा वाला, ये वाला आ गया समझ। अब यहां पर देख रहे हो सन आएगा ही नहीं, जहां उसकी नींदें हराम हो गई थी इस तारीख को, अब वो यहां पे सोता रहेगा, क्योंकि यहां पे सूरज ही नहीं आएगा। एंजॉय मैन एंजॉय, बाहर देखे अंधेरा है, टेंशन ही नहीं है, जाना ही नहीं है कहीं, छुट्टी है भाई। तो इसको हम बेटा बोलते हैं हमारी पोलर नाइट, राइट। तो जहां पर हमारे पास बेटे एक ना एक दिन जरूर आता है जहां पे सन राइज ही नहीं होता, और एक दिन जरूर आता है जब सन डज नॉट सेट होता, तो उसको बोलते हैं मिड नाइट सन। आगे समझ दोनों चीजें, यस सर समझ। फिर से बोलूंगा, डायग्राम से बनाना सीखेंगे, सब कुछ बेटा डायग्राम से आपको बनाना आना चाहिए। अगर आप डायग्राम से नहीं बनाओगे आप फिर भूल जाओगे, फिर आपको ज्योग्राफी रिवाइज करनी पड़ेगी, आपको टिप्स पे नहीं चढ़ेगी। आ जाओ भाई, कहाँ से पास करती है आर्कटिक सर्कल, बेटा 8 कंट्री से पास करता है। ऊपर ऊपर की रीजन है आपको दिख रहे होंगे, यहाँ सबसे बेटे पास करता है नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, ये सब ठंडी कंट्रीज हैं, आप सब जानते हैं। इसके वीडियो देखते हो ओए 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 क्या जन्नत है भाई, वहां पे ठंड भी कुत्ते वाली पड़ती है, हालत खराब हो जाती है, सुखड़ जाता है सब कुछ। हाँ हाँ हाँ, सब कुछ सुखड़ जाता है भाई, हाँ ठीक है। रशिया से भी बेटे पास करती है इस तरीके से आर्कटिक सर्कल, लाइक इस एरिया से भी जाती है जहां पर रशिया की कुछ पॉपुलेशन ही नहीं है, इतना ठंडा पड़ जाता है मामला। फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन इस तरीके से पड़ता है, ग्रीनलैंड, कनाडा और यूनाइटेड स्टेट से। डन, चलो आगे बढ़ते हैं। हमारे पास नेक्स्ट आता है इसी के अंदर अंटार्कटिक सर्कल। फिर से वही चीज, अब आई थिंक मुझे समझाने की ज्यादा जरूरत नहीं है। इट मार्क द साउथर्न लिमिट होती है, ये हमारी साउथर्न लिमिट होती है ना, हाँ। तो अगर हम इसको इसी तरीके से लेके चले, ये क्या हो गया, इट इज इमेज लाइन दैट इज अंटार्कटिका पास थ्रू साउथर्न डज नॉट पास थ्रू दिस एंड सन डज नॉट सेट फॉर एटलीस्ट, उसे बेटे हम समर सोलिसाइड कहते हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया, राइट। ये अपना साउथ वो हो जाएगा। सेम बेटा हमारे पास डज नॉट राइज फॉर ये हमारा यहाँ पर हो जाएगा, दैट इज विंटर के यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो जब यहाँ समर सोलिसाइड हो रहा होता है, जब यहाँ विंटर सोलिस्टाइस हो रहा होता है, यहाँ पे बेटा समर हो रहा होता है, यहाँ पे जब बेटा समर हो रहा होता है, यहाँ पे विंटर हो रहा होता है। ये दो बातें तो आपस में आप आई थिंक समझ गए होंगे। इट मार्क द साउथर्न लिमिट, तो वो भी बेटे हमारी कौन सी है जी, ये रहा, हाँ ये बात ध्यान रखिएगा, इट मार्क द साउथर्न बाउंड्री ऑफ आर्कटिक रीजन। और अगर मैं इसकी बात करता हूँ अंटार्कटिक की, तो ये बेटे हमारी किसको मार्क करेगा, नॉर्थर्न लिमिट को। फिर से आपने यहाँ पे लेना है, ये आपका ईस्ट पड़ेगा, ये बेटा आपका वेस्ट पड़ेगा, ये आपका नॉर्थर्न। तो अगर आप उस तरीके से आप देखेंगे तो दिस इज द नॉर्थर्न लिमिट, दिस इज द नॉर्थर्न लिमिट हो जाएगी, ठीक है, नॉर्थर्न लिमिट ऑफ अंटार्कटिक रीजन। देख रहे हो, कुछ चीजें अपने आप बनकर आने लगेंगी जब चीजों में घुसने लगोगे, चीजों से प्यार करने लगो, मोहब्बत करने लगो। ज्योग्राफी को ये मत समझो कि मैंने इसे नंबर लाने, ज्योग्राफी समझो ये सब क्यों बना, क्यों हो रहा है ये सब मेरे चारों तरफ, क्यों मेरे को एग्जाम देना पड़ रहा है, समझो इन सब चीजों को।
आजा बेटे नेक्स्ट आता है हमारे पास डिफरेंट जोन्स ऑन अर्थ। जैसे मैंने आपको बेटे अभी बताया था 4 पार्ट में हमारा ये बट जाता है, इसको हम अलग अलग जोन में बहते हैं। इस वाले को बेटे हम बोलते हैं हमारा टेम्परेट जोन होता है। फिर से आप अगर बना के देखना चाहें तो बेटे बना के भी देख लीजिए। एक आपके पास कैसे सा अर्थ बना रहे हो सर, यहाँ पर ऐसी शलगम मिलती है। अरे भाई बन जाएगी धीरे धीरे, ये भी बन जाएगी, सब बन गया ना, तू भी ऑफिसर बन जाएगा, ये भी सीधा बन जाएगा। ये बेटे हमारा होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दैट इज 23.5। इसके बाद आता है बेटा आर्कटिक, नीचे आता है बेटे हमारा 23.5 और नीचे बेटे आता है हमारा यहाँ पे हैप्पी हैप्पी। इस वाले बेटे को हम बोलते हैं, पूरे को हम बोलते हैं टेम्परेट जोन। नहीं, इस वाले को बेटे हम बोलते हैं टेम्परेट जोन। तो ये हमारा हो जाता है बेटे नॉर्थ का टेम्परेट। बना के ना एक बारी मैं तुम्हें ना पूरी रिवाइज कराऊंगा, लाइक 1 क्लास होगी 2 क्लास के बाद ना एक ही ग्लोब में बना के सब सिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस वाले को हम बेटा बोलते हैं साउथ टेम्परेट जोन। जितना हो सके बना बना के कर बेटा, कॉपी रफ कॉपी में कर, उतना अच्छा आएगा। बीच वाला जो रीजन होता है बेटा इसको हम बोलते हैं टोरिड जोन। यहाँ पर आप देख रहे होगे टोरिड जोन, ये हमारा पूरा का पूरा होता है, इक्वेटर हो गया, ये हमारा पूरा का पूरा बेटा टोरिड जोन होता है। और ऊपर नीचे की नाम से देखें तो बेटा फ्रिजिड जोन, ये हमारा बेटा फ्रिजिड जोन होता है, ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी। ठीक है, ये आपको बेटा पहले बना के रखने हैं। टोरिड जोन में होता है बेटा परपेंडिकुलर रेस पड़ सकती है, बाहर वाले में नहीं पड़ती। टेम्परेट मतलब कम है बेटा, वहां पे थोड़ी सी सन, बट बीच वाले में बेटा थोड़ी गर्मी ज्यादा रहती है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, इट लाइज बिटवीन ये होता है। अब ये मुझे क्या याद रखना है? नहीं। रिसीव डायरेक्ट सनलाइट हम जान चुके हैं। हॉटेस्ट रीजन है ये भी हम जान चुके हैं। टेम्परेट यहाँ से यहाँ तक होता है, कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से यहाँ तक होता है। ये हमारा साउथर्न वाला यहाँ से यहाँ तक होता है। डन। हैव डिस्टिंक्ट सीजन होते हैं, यस। अभी भी आपने देखा घूमती जाती है अर्थ, तो अलग अलग सीजन आते रहते हैं और मोस्टली यहाँ पर गर्मी पड़ती है इक्वेटर पे। एक्सपीरियंस मॉडरेट क्लाइमेट होता है, यस। आपने एक बात जरूर याद रखनी है, लैटिट्यूड के कारण क्लाइमेट पे बातचीत चल रही है सारी की सारी, कभी सर्दी आ रही है, कभी गर्मी आ रही है, पतझड़ आ रही है, कभी क्या हो रहा है। अगला फ्रिजिड जोन, नॉर्थ फ्रिजिड जोन हमारे पास बनकर आता है। फिर साउथ फ्रिजिड जोन हमारे पास यहाँ पे बनकर आता है, जो आप देख सकते हो। रिसीव स्लांटिंग सनराइज, आपको पता ही है, मैंने बोला था यहाँ पे बेटा परपेंडिकुलर कभी भी नहीं पड़ सकती। वेरी 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 कोल्ड रीजन होता है हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे आ जाते हैं जोन जो हमें यहाँ पे इसमें पढ़ने हैं। अब आ जाए बेटे नेक्स्ट हमारा दैट इज लॉन्गिट्यूड। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कहूंगा बेटे आप यहीं तक ही सारा रिवाइज करके आइए जितना मैंने आपको अभी पढ़ाया है। थोड़ा सा मैं आपको इसका रिकैप सा दे देता हूँ कि क्या सारा का सारा हमने करा है। पहले एक आपने सिंपल सा एक ग्लोब बनाने का होता है, ये आप बनाएंगे तो 0 डिग्री पे आपका इक्वेटर होता है। टोटल 181 होते हैं लैटिट्यूड्स। कितने होते हैं? 181 लैटिट्यूड्स होते हैं। लेकिन अगर पूछे 1 डिग्री डिफरेंस पर, 1 डिग्री डिफरेंस पर अगर पूछे तो आप बोलेंगे 179 होते हैं। एक्सिस जो होती है अगर हम बनाए तो बेटा अलग से, एक्सिस हमारी इलिप्टिकल ऑर्बिट जो होती है जिसके अराउंड घूम रही है, उसके साथ ये 23.5 डिग्री पे टर्न होती है। इसी एक्सिस के कारण बेटा सीजन आते हैं, अगर नहीं होगी तो बेटा सीजन नहीं आएंगे। और इस तरीके से अगर हम इसको बांटे तो बेटा हमारे यहाँ पर पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स चलते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमारे 4 होते हैं। दैट इज एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाला होता है, नीचे बेटा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है। इधर हम जाएंगे तो बेटा हमारे पास अंटार्कटिक सर्कल हो जाता है और इधर वाला आर्कटिक सर्कल दैट इज 66.5 और ये हमारा 66.5 पे हो जाता है। ये हमारा सेंटर बेटा हमारा इक्वेटर हो जाता है। जोन की बात करें ये हमारे टेम्परेट जोन होते हैं। यहाँ वाले की भी मैं अगर बात करता हूँ ये भी हमारे टेम्परेट जोन होते हैं। बीच वाला जो रेंज होता है वो हमारा टोरिड होता है, काफी गर्मीला क्षेत्र है, गर्मी में रहा नहीं जाता, तो यहाँ पे हमारा बेटे गर्मी वाला क्षेत्र रहता है। ऊपर वाला बेटे हमारा फ्रिजिड जोन होता है जो हमारा थोड़ा ठंडा वाला मामला है, तो नाम भी बेटे उसका फ्रिजिड जोन ही रखा गया है। डन। अब इसके अंदर अगर हम बात करें तो कैप्रिकॉर्न हमारी कहाँ से जाती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से जाती है, वो भी हमें देखना होगा। इंडिया का जानना बेटे बहुत जरूरी है। बाकी हमारा जो लैटिट्यूड्स होते हैं बेटे हमारे क्लाइमेट में हेल्प करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी है, क्लाइमेट जोन में हमारी हेल्प करते हैं। और इक्वेटर के बराबर पार्ट में बांटता है नॉर्थर्न हेमिस्फीयर साउथर्न हेमिस्फीयर में। ऊपर वाले को बेटा नॉर्थर्न बोलते हैं, नीचे वाले को हम साउथर्न बोलते हैं। जब आपको ऊपर वाले की बेटे बाउंड्रीज चेक करनी है तो आप यहाँ पे से आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाएंगे। ये आपका हो जाएगा बेटे ईस्ट, ये हो जाएगा वेस्ट, ये नॉर्थ और ये आपका साउथ आर्कटिक रीजन की। तो ये आपकी बेटा साउथर्न मोस्ट बाउंड्री हो जाती है। अगर आप नीचे वाले का बनाएंगे तो बेटा फिर से आप यहाँ पे नॉर्थ, ये और नॉर्थ कह रहा हूँ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और ये आपकी नॉर्थर्न मोस्ट बाउंड्री हो जाती है। लेकिन अगर आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और उसकी बात कर रहे हो तो आप बीच वाले रीजन को बेटा लेके चलेंगे।
इस तरीके से। तो ये आपकी नॉर्थन मोस्ट बाउंड्री और ये साउथर्न मोस्ट बाउंड्री हो जाती है, राइट। ये सब बातें जो आपको बेटा इसमें गहराई में चीजें याद रखनी है। बाकी बेटा जो इंपॉर्टेंट टाइप है हमारी, वो हम सीखेंगे, लॉन्गिट्यूड, टाइम कैसे निकालना है, सब कुछ भारी बातें, और साथ साथ इसके पीवाईक्यूज करेंगे। आज के लिए इतना ही बेटा करते हैं, बाकी करेंगे बेटा हमारी नेक्स्ट क्लास में। बस अब मुझे बेटा इतने मेहनत के लिए, भाई मैथ्स तो बेटे मैं साथ साथ करा ही रहा हूं, साथ में आपका जो मुश्किल वाला सेक्शन है ज्योग्राफी और करंट अफेयर ऐसे कराऊंगा, सीए करंट अफेयर कि बेटा पेपर में देखने को मिलेंगे, जैसे मैथ छपता है वैसे अब आपको करंट अफेयर और जियो भी छपने को मिलेगी। क्योंकि इस पर लग गए हैं बेटा अब जी जान से हम, और इसमें गहराई में समझाऊंगा आपको, डायग्राम से चीजें याद रखनी है, सब चीजें आसानी से याद हो जाएंगी। ठीक है, बस तुम्हें क्या करना है बेटा, दोस्तों के साथ इसको शेयर करना बेटा, केसरी बैच बेटे, केसरी रंग घर में लाना चाहिए, दोस्तों के साथ यह शेयर करना, चैनल को भाई सब्सक्राइब करके रखना, जितना हो सके मेरे लड्डू, हो सके यही मेरा मोटिवेशन, मेरा नहीं पूरी टीम का मोटिवेशन है, जो आपको फ्री में बेटा इतना जेन्युइन कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रही है। बाकी रही बात पीडीएफ की, वो बेटा मैंने आपको बता दिया है, ये टेलीग्राम में ग्रुप पे आपको जरूर ज्वाइन होकर रहना है। साथ साथ आपको बेटा जीत ऐप डाउनलोड करके रखनी है, जिसपे आपको सारे ये वाले लेक्चर भी और इसके एक्स्ट्रा लेक्चर भी वहां पर ऑटोमेटिकली डलते रहते हैं। आप वहां से भी बेटा ऐप पे बिल्कुल फोकस होकर तैयारी कर सकते हो। आई होप आपको समझ आ गया, समझ आ गया तो भाई कमेंट करके जरूर बताना, आपका एक कमेंट मेरा मोटिवेशन इतना हाई कर देगा कि यहाँ पर धुआं धुआं कर देंगे ज्योग्राफी को। और बाकी मिलता हूं आपको कल मैजिक सेशन, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय